चलेंगे। मैच की शुरुआत तो हम कर रहे हैं बिल्कुल ये बिल्कुल पहला सेमीफाइनल मैच यहाँ पर शुरू हो रहा है। जैसे कि टॉस जीता वहां पर इस बार खेल शुरू होता हुआ बिल्कुल वैसे देखा जाए तो बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है वहां पर वसीम लेमंडर। विठल चौहान नो स्ट्राइकिंग एंड पे। प्रथमेश राठौड़ गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए पहला और लेकर गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद इस बार बिल्कुल मारना चाहते थे, गेंद बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में गेंद डाल के रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे टूर्नामेंट के सर्वे यानी कि दीपक बोस सुरवर से इनके माध्यम से इस क्रिकेट टूर्नामेंट को रखा जा रहा है। उसकी वजह है महाराष्ट्र राज्य के लाडले मुख्यमंत्री माननीय तथा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, इनका जन्मदिन और उसी अवसर पर यह टूर्नामेंट है, देवेंद्र चषक क्रिकेट टूर्नामेंट। सुदीप सर बोला की सुदीप सर बोला नमस्कार बोला की। तो इस बार गेंदबाजी करने के लिए इस बीच गेंद और फिर गेंद इस बार फुल टॉस गेंद इस बार मारना चाहते थे, गेंद जा रही है बिल्कुल बल्लेबाज बिल्कुल अपने फलुत्र में गेंद को फील किया जा रहा, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। धीरे धीरे फिर से बॉलिंग पर्चे में वापिस चले जा रहे, गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है लेफ्ट आर्म ओवर दिग्गज से गेंदबाजी करने के लिए प्रथमेश राठौड़। ये बिल्कुल बहुत ही नामचीन क्रिकेटर माने जाते हैं और उन्हीं की ओर से वापर शॉर्ट गेंद इस बार बिल्कुल कट करना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर गया, विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है। बेहतरीन अंदाज की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, जानदार गेंदबाजी चल रही है। वैसे तो आज महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का जन्मदिन है और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब का भी जन्मदिन। दोनों को हम दीपक बोस सुरसे की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। इस बार और फिर गेंद में इस बार लॉफ्टी स्ट्रोक लगा दिया, गेंद आसमान में ऊंची चली जा रही है, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद, 6 रन छक्का मिलेगा। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर थोड़ा सा ताकतवर स्ट्रोक लगा दिया, इरादा पक्का, गेंदबाज को लगा धक्का, बल्लेबाज ने मारा शानदार लंबा पावरफुल छक्का। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए बहुत अच्छी गेंद इस बार फिर से मारना चाहते थे, विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है, विकेट कीपर रन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। रुका हुआ स्कोर पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद स्कोर है केवल 6 रनों की योग पर। जबर भाई, हमने जब से देखा कि जीएस हरारवड़े क्रिकेट टीम जब से टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुकी है, उन्होंने जो अपना खेल दिखाया चैंपियन अंदाज का खेल नजर आ रहा है। आज भी कुछ उसी अंदाज की शुरुआत तो यहां पर देखने मिल रही है, लेकिन 500 वॉरियर्स में विठल चौहान जैसा खिलाड़ी है, सूरज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी है और बिल्कुल समीर पवार जैसे खिलाड़ी है, वकील है सोलापुर के नामचीन खिलाड़ी, ऐसे बिल्कुल हमारे लाला भी है, हुसैन लाला भी है और ये बहुत नामचीन सौरभ है और साथ ही साथ मेरे ख्याल से वसीम लेवेंडर जैसे बल्लेबाज क्रीज पर है, तो मैच मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं जफर भाई ने भी बहुत सालों से क्रिकेट देखा, क्रिकेट खेला है, क्रिकेट का नियोजन भी किया है। मेरे ख्याल से जफर भाई किसी एक ने पूरे इनाम ये टूर्नामेंट में कभी नहीं दिए होंगे, लेकिन ये पूरा श्रेय मैं कहूंगा डीएस बॉस यानी कि दीपक बोस सुरसे का जा रहा है। लेकिन उनके लिए जो ये टूर्नामेंट रखने के लिए जो जिन्होंने इन्हें बिल्कुल बताया, तो वो है बिल्कुल शैलेश लोंडे, राजू शिंदे और साथ ही साथ सुनील शिंदे, और इनको बिल्कुल जो साथ दिया जा रहा है जफर भाई साथी और बिल्कुल हमारे रवि बनपट्टे, इनका साथ मिल रहा है।
बिल्कुल कासिम मौलाना साहब का भी यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। 500 वाली इसके कट्टर समर्थक खिलाड़ी विठल चौहान के लिए। विठल चौहान आगे निकलकर काफी क्लासिकल अंदाज का एक कदम आगे निकले, खूबसूरती के साथ ये चौका लगा जा रहा है। जैद उर्फ मोना पठान की गेंद पर आक्रमण लगा जा रहा है और विठल चौहान ने आते ही चौका लगा दिया। विठल चौहान की बैट की अगर बात करना चाहेंगे, इन्होंने ये केटी स्पोर्ट्स की ब्रांडेड बैट ली है और हमेशा जब भी ये बैट लिए वहां से रनों की बरसात करते हैं विठल चौहान। लेकिन टूर्नामेंट की अगर बात करना चाहेंगे, बेस्ट बैट्समैन के लिए जो बैट दी जा रही है, हमारे सोलापुर का एक ब्रांड है, उस ब्रांड का नाम एफपी ब्रांड यानी कि फैसल पटेल की बैट यहां पर दी जा रही है। फिर इस बार गेंदबाजी करेंगे गेंद विठल चौहान नीचे नीचे बैठकर गेंद को ऑनसाइड में मारना चाहते थे। विकेट कीपर के पीछे वहां पर खाली फील्डिंग करने के लिए है मौजूद, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। रुकावा स्कोर केवल 10 की ऑक पर 10 धावा झालेत। या डावातील षटक क्रमांक टाकलं जातं दुसरा आणि दुसऱ्या षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन जैद उर्फ मोन्या पठाण आमच्यापासून दूर जातोय या षटकातील तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी। उत्कृष्ट गोलंदाजाला मला वाटतं सनी पोल सध्या पुढे आहे। सरळ मारला विठ्ठलने जोरात फटका, परंतु क्षेत्ररक्षक होते तिथे थोडेसे मात्र क्षेत्ररक्षका हातून चेंडू सुटला। दरम्यान सिंगल धाव तिथं बनतीये। एका सिंगल धावेनिशी संघाची वाढती धावसंख्या पुढे जाते 11 धावा। एक और एक इसका मतलब 11 की ऑक पर 11 धावा झाल्यात। सोलापूरमध्ये ज्या क्रिकेट स्पर्धेची चर्चा आपण पाहतोय, स्पर्धा कशी आहे सांगायची गरज नाही जबरभाई, कारण स्पर्धेमध्ये जी स्पर्धेची व्हॅल्यू जी आपण पाहतोय, मोठमोठे खेळाडू स्पर्धेत बाद रणजित फराटे, मांडवगण फराटा कुठून पुण्यातून म्हणजे शिरूर तालुक्या, कृष्णा गवळी मला वाटतं मराठवाड्याचा सुपरस्टार म्हणून ज्यांना आपण क्रिकेटमध्ये बोलतो तो खेळतोय। आणि मला वाटतं बरेचसे नामवंत आपले मोहोळचे लखन गावडे असतील, गोपाळ मालक असतील, प्रथमेश राठोड सारखा खेळाडू खेळतोय, संदीप राठोड सारखा खेळाडू खेळतोय आणि मला वाटतं विठ्ठल चव्हाण सारखा खेळाडू 360 डिग्री खेळाडू, हे असे नामवंत क्रिकेटपटू या स्पर्धेत सहभागी होत आहेत। मारायचा प्रयत्न इथं मात्र मला वाटतं थोडासा एक दुष्काळ होता आयकॉन खेळाडूंसाठी, कारण इथं या मैदानात आपण 2-3 स्पर्धा पाहिल्या विदाउट आयकॉन खेळाडूच्या स्पर्धा होता, परंतु हे खेळाडू आपले प्रतिभा किती दिवस थांबायचे त्यांना देखील एक लिमिट होती। आणि त्यांच्यासाठी मात्र मी शैलेशचं आणि राजू शिंदेचं कौतुक करेल, त्यांनी मात्र ही ओपन स्पर्धा घेतली। जे खेळाडू मॅच बघत होते त्यांना खेळण्याची संधी दिली गेली इथं। अकूट टप्प्याचा चेंडू इथं मात्र हाफ वॉटेज फटका, चेंडू क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय आणि पकडला जाईल झेल। कॅच पकडतो प्रथमेश राठोड, थोडासा बाउन्स झाला होता आणि गती मात्र थोडीशी धीमी होती आणि या धीम्या गतीवर फलंदाज आडवा फटका खेळायचा प्रयत्न केला गेला आणि फिल्डिंग मध्ये जे जाळं लावलं होतं त्या जाळ्यामध्ये सावध सापडलं आणि फलंदाज येतो इथं बाद। आता नवीन फलंदाज जातोय सूरज गायकवाड, फलंदाजीला मैदानात जातोय सूरज गायकवाड, परंतु जैद मोन्या पठाणचं खरोखरच कौतुक असेल, कमी वयामध्ये आपली योग्यता, आपली निश्चितच आपला टॅलेंट जगासमोर निश्चितच दाखवणारा खेळाडू, म्हणजे आधी तुम्ही सिद्ध झालं पाहिजे नंतर प्रसिद्ध होता। चलेंगे मैच का आनंद लेने के लिए बिल्कुल हमारे पिछले टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर यानी कि आरिफ बागबान साहब भी वहां पर आए हैं, उनका भी मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो इस बार तैयार है शॉट गेंद, इस बार बिल्कुल तेज रफ्तार से गेंद करना चाहते थे लेग स्टंप के बाहर और ये गेंद मारने की कोशिश। 2 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका, 2 ओवर में रन बने, दोनों बल्लेबाज गेंदबाजों ने बिल्कुल मेरे ख्याल से 6 रन दिए हैं। प्रथमेश ने 6 रन दिए और मोना ने भी 6 रन दिए। टोटल स्कोर इस वक्त लगभग 12 के योग पर 2 ओवरों का खेल यहां पर पूरा हो चुका है। टूर्नामेंट के लिए जैसे ही बिल्कुल जो टीम यहां पर जीतेगी उसके नाम पर 21,000 रुपए डिपॉजिट होंगे, साथ ही साथ फाइनल खेलने का मौका भी मिलेगा, लेकिन जो हारता है उसके लिए 11,111 के लिए लड़ना पड़ेगा वहां पर। इस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल टूर्नामेंट का आग का गोला यानी कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के लिए बेस्ट बॉलर के लिए काका काले इनकी ओर से स्पोर्ट्स शूज और 1,000 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है, और साथ ही साथ फैसल पटेल की ओर से बैट दी जा रही है, ब्रांडेड बैट बेस्ट बैट्समैन के लिए और 1,000 रुपए, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेंजर साइकिल दी जा रही है बिल्कुल दीपक बहुत सुरव से साहब की ओर से।
तो इस बार आगे जाकर गेंद को मारा जाता हुआ 1 रन मिलेगा, बढ़ता हुआ स्कोर 13 की योग पर 13 धावा दल। तो इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए भी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए। टोटल स्कोर केवल 15 की योग पर 1 विकेट के नुकसान पे देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। तो इस बार मारना चाहते थे गेंद बल्लेबाज के पैरों से लगने के बाद, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते इस बीच सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 16 पे 1 विकेट चला जा रहा। तीसरा और इस वक्त प्रगति वर जारी है। चला यानंतरच्या मॅच म्हणजे अन्ना 11 क्रिकेट संघाने लिजंड 11 संघाने कॅप्टनला विनंती आहे लवकरात लवकर टॉस साठी यायचंय। या ठिकाणी कृष्णा गवळी याचा देखील इथं शुभागमन झालाय, त्याचं देखील आपण हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत करूया। आणि जबरभाई आता क्रिकेट असं राहिलं नाही पूर्वीसारखं। पूर्वी कसं क्रिकेट खेळल्यानंतर मर्यादित लोकांना मर्यादित प्राइज मिळायचं, परंतु आता जर तुम्ही क्रिकेट खेळता खेळता तुम्हाला गाडी मिळते, सायकल मिळते, गाडी मिळते, 4 व्हीलर कार मिळते, दुबईला जायला मिळतं, विमानात फिरायला मिळतं, हे सर्व क्रिकेटमध्ये मिळतं। दरम्यान याच मात्र मला वाटतं उत्तराखंडच्या स्पर्धेमध्ये कृष्णा गवळीला 4 व्हीलरची कार भेटली आणि मला वाटतं सुप्रीमो म्हणजे प्रत्येक खेळाडूचं एक स्वप्न असतं सुप्रीमोची स्पर्धा खेळणं, आणि त्या स्पर्धेमधील उत्कृष्ट फलंदाजी 2 व्हीलर बाईक जिंकलेली आहे कृष्णा गवळीने। 3 षटकानंतर 18 धावा म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये फक्त 6 धावा दिल्या जातात। हर ओवर में केवल 6 ही रन खर्च किए जा रहे हैं वहां पर। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए जयदानी की मोन्या पठाण गेंदबाजी करने के लिए मोन्या पठाण गोलंदाजी करतोय। त्याच्या समोर आहे निश्चितच लेव्हेंडर, सोलापूर शहरातील एक अतिशय नामवंत आक्रमक खेळाडू, परंतु गोलंदाजीचं कौतुक असेल 3 षटकामध्ये धावा रोखल्या गेल्यात, मोठे फटके खेळण्यापासून थांबवलं गेलंय। ये जोर से मारने की कोशिश में गेंददार के बिल्कुल मिडवे के क्षेत्र में गेंददार के ये बिल्कुल जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते 2 रन तो बन सकते हैं। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या इस वक्त कुल मिलाकर पहुंच रही है लगभग 20 रन की योग पर 20 धावा दल है। इस बार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में और एक विकेट आ सकती है। वहां पर देखना नीचे है खिलाड़ी, वहां पर पकड़ लिया कैच शिवम मिसाल। ओटीपी कुठे नाही आला मला आत्ताला बघ 2558। तो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में चले जा रहे वकील। क्या कल जो बरसात गिरी थी, बरसात की वजह से बिल्कुल आउटफील्ड में थोड़ी सी धीमी लग रही है, नमी भी विकेट भी बिल्कुल धीमा लग रहा है। क्या धीमा लग रहा है या बिल्कुल ये गेंदबाजों ने अटैकिंग गेंदबाजी की है, लेकिन मैं कहूंगा इसका श्रेय गेंदबाज को देना चाहिए।
विकेट कैसी भी हो, लेकिन बैट्समैन तीनों भी गेंदबाज यहां पर अपने कप्तान को जो विश्वास रखा उस विश्वास पर बिल्कुल सही साबित करणे वाले गेंदबाज. चला यानंतरच्या मॅचचा टॉस आपण करणार आहोत. इस बार बहुत अच्छे अंदाज की गेंद, इस बार कट करने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है. विकेट कीपर के पास गेंद चले जा रही है. रुका हुआ स्कोर केवल 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पे. टूर्नामेंट की रन मशीन के तौर पर संदीप राठौड़ 134 रन बनाकर नंबर 1 पे, 121 रन बनाकर नंबर 2 पे शैलेश लोंढे हैं. दोनों के बीच में बेस्ट बैट्समैन की रेस चल रही है. बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ब्रिलियंट गेंद थी इस बार, ब्रिलियंट गेंद थी इस बार. टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी काटा बदल रही है, गेंद बल्लेबाज को घूम रही है. यहां पर गेंदबाज का विश्लेषण देखिए. एक ओवर 4 गेंदे, इसका मतलब 10 गेंदे फेंके हैं. रन दिए हैं केवल 7 और विकेट लिए हैं 2. बहुत लाजवाब गेंदबाजी का एक पर देखने मिल रहा है. फिर से इस बार ये गेंद तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. मिडल स्टंप पर आती गेंद आंसर में गेंद को मारने की कोशिश में गेंद आ गया. जब तक कि फील्डर फील करते हैं फिर भी सिंगल बनेगा. सिंगल रन के साथ विवेक चौहान वहां पर गेंद को फील कर रहे हैं. सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. एक भी धावा, 2 गडी बाद. सूरज गायकवाड इथं मात्र स्ट्राईकला असेल. 4 चेंडूचा सामना सूरजने केलाय आणि धावा केल्यात 3. काल ज्या रिदम मध्ये सूरज होता तो रिदम आज मात्र दिसायला तयार नाही. याच मात्र ओव्हरपिच चेंडू होता. या बॅटरीच्या अगदी मधोमध जाऊन फटका खेळला. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरला जाईल आणि परवेज सय्यद तिथं क्षेत्ररक्षण करतो. चांगली फेकी देखील केली गेली. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 22 धावा, 2 गडी बाद, 2 विकेट के नुकसान पे. 22 रन, डबल 2, लॉस ऑफ 2 विकेट. जुना बॉल द्या. तर या ठिकाणी मॅच पाहण्यासाठी आपण घरकुलचे काही क्रिकेटपटू निश्चितच राकेश पुंजाल्यांचा मित्र परिवार देखील मॅच पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत. त्या सर्वांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय. जुना नवीन बॉल घेऊन तुम्ही घासून आता चालू करा मॅच. स्वप्नील तुझ्या बॅगेत वगैरे आहे का एखादा बॉल?
चलेंगे, देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए प्रथमेश राठौर गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटि का दूसरा टीम की ओर से इनिंग का कुल मिलाकर ये 5वां ओव्हर लेकर गेंदबाजी करेंगे। या ठिकाणी सामन्याचा आनंद घेताना आपण निश्चितच पाहतोय आपल्या घरकुल भागातील सर्व क्रिकेटपटू इथं मॅचचा आनंद घेत आहेत। राकेश पुंजाल मित्र परिवार तिथं मॅचचा आनंद घेतोय। ओरपी चेंडू होता इथं मात्र टप्पा पडल्यानंतर चेंडू अगदी वळतोय, फिरतोय, विकेट किपरच्या कडे जातोय चेंडू। दरम्यान धावसंख्या आपण पाहतोय 22 धाबात 2 गडी बाद। या ठिकाणी ज्यांनी या स्पर्धेला उत्कृष्ट फलंदाजाला बॅट दिली आहे ते फैसल पटेल यांचं देखील इथं आगमन। अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज के पैरों पर लगती गेंद, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते लेग बाय रन का सिंगल रन मिलेगा और इसी सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 23 की यॉक पर। या षटकामध्ये जर लागोपाठ 3 षटकार मारले तर राकेश पुंजाल यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल। चला 500 रुपयाचं बक्षीस फलंदाजाला लागोपाठ 3 षटकार मारा आणि राकेश पुंजाल कडून 500 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल। दरम्यान याच मात्र फटका खेळलाय, चेंडू जातोय सरळ, एक सिंगल धाव तिथं बनतीये एकाच। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए गेंद, बहुत अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर थी इस बार। ये जड़ में गेंद फेंकी जा रही है, बिल्कुल बूंदे में गेंद फेंकी जा रही है, परफेक्ट यॉर्कर। लेग बाय रन का फिर से सिंगल मिलेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए बीच गेंद, मिडल स्टंप पर आती गेंद आंसर में गेंद को मारने की कोशिश में गेंददार के, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते सिंगल बनेगा और सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 26 की यॉक पर 26 धावा। चेंडू टाकले गेले 29 आणि धावा 26। मला वाटतं या मैदानावरचा एक रेकॉर्ड म्हणावं लागेल, कारण आता पण अशी कधीच आपण भेदक गोलंदाजी बघू शकत नाही। या स्पर्धेमध्ये हा नवा रेकॉर्ड म्हणावा लागेल, चेंडू जास्त टाकले गेले आणि धावा कमी आहेत। आणि स्पर्धेमध्ये आपण एक नवीन रेकॉर्ड पाहिला होता, 8 धावेत 7 बळी घेण्याचा पराक्रम आदित्य रेवणकरने केला होता। फुलटॉस चेंडू, याच्यावर मात्र कव्हरला फटका खेळलाय, क्षेत्ररक्षक तिथं परवेश चेंडू खाली जातोय, एक धाव घेतली आहे, दुसरीचा प्रयत्न इथं होणार होता परंतु नकार दिला गेलाय शेवटच्या क्षणी। एका धाब्याची धावसंख्या पुढे जाते 27 धाबात 5 षटकानंतर। यानंतर राजू चव्हाण गोलंदाजीला येतो, मॅन फ्रॉम आचेगावचा असणारा हा खेळाडू। निश्चितच गोलंदाजीला राजू चव्हाणला बोला गेला। निश्चितच मी ज्यावेळेस खरंच हा खेळाडू कॅप्टनसाठी एक उपयुक्त गोलंदाज म्हणून याची गणना आपण निश्चितच क्रिकेटमध्ये पाहतोय। जेव्हा देखील कॅप्टनला एक चांगला गोलंदाज हवा असतो तर हा निश्चितच पर्याय असतो। अतिशय चांगला गोलंदाज राजू चव्हाण। तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद जा रही है, ओह व्हाट अ कैच, बेटर कैच, बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच। फैसल पटेल धन्यवाद बॅट दिल्याबद्दल। मला फैसल पटेलने या स्पर्धेमधील माझ्या हातात जी बॅट आहे ती स्पर्धेमधील सर्वाधिक धावा काढणाऱ्या फलंदाजासाठी बॅट दिली गेली इथं, म्हणजेच एफपी ची बॅट, ब्रँड एफपी। सोलापूरमध्ये क्रिकेटमध्ये एक ब्रँड आहे, ते ब्रँड म्हणजे एफपी, फैसल पटेल ब्रँडेड बॅट। तुम्हाला प्लेयर ऑडिशनची बॅट मिळेल। जर तुम्हाला क्रिकेटमध्ये बॅट हव्या असतील तर निश्चितच ती बॅट त्यांच्याकडून तुम्ही घेऊ शकता। त्याचबरोबर आपले निश्चितच केटी स्पोर्ट्सची देखील बॅट आहे। नवीन फलंदाज जातो समीर बॅटिंगसाठी मैदानात, समीर पवार गेलाय बॅटिंगला मैदानात।
आणि गोलंदाजीमध्ये राजूला मात्र अतिशय जबरदस्त कॅच पकडली गेली. फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए और फिर गेंद इस बार समीर ने गेंद को ऊंचा मारा. देखना नीचे गेंद के प्रथमेश, व्हाट अ फील्डिंग. इसे कहते बिल्कुल माइंड गेम. ये बिल्कुल दिमाग से, भले ही हम कैच नहीं पकड़ सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कह सकते हैं, बिल्कुल एन वक्त पर प्रथमेश को लगा कि अगर ये गेंद पकड़ते तो बिल्कुल छक्का जा सकता था, इसलिए उन्होंने ढकलना, बिल्कुल कैच छोड़ा लेकिन बॉल को अंदर ढकेला और ये 5 रन बचा है वहां पर. अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल मारने की कोशिश में गेंददार के वकील कोशिश कर रहे हैं. हर बैट्समैन कोशिश कर रहा है कि छक्का लगा जाए, लेकिन छक्का ही नहीं जा रहा है वहां पर. अब तक मेरे ख्याल से 33 गेंदों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद मेरे ख्याल से एक ही छक्का लगा है, वो भी पहली ओवर में वसीम लेवडर ने छक्का मारा. इसका मतलब अब तक इन्हें छक्के के लिए, ये देखिए रिवर्स खेलने की कोशिश, बैट्समैन के बैट के करीब से जा रही है विकेट कीपर के पास. बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत बढ़िया अंदाज की गेंदबाजी, विकेट टू विकेट, बिल्कुल काफी अटैकिंग गेंदबाजी का नजारा देखने मिल रहा है. अच्छा टप्पा, टिच्सन मारा, बेधक मारा, नियंत्रित मारा अपन पातो है. ये देखिए फिर से बल्लेबाज का विकेट जाता हुआ संदीप राठौड़. नए खिलाड़ी जॉय दास बल्लेबाजी करने के लिए चले जाएंगे वहां पर. अब इस वक्त बैटिंग टीम की अगर बात करना चाहेंगे, बैटिंग टीम के लिए केवल 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है. चला पुढच्या मॅच टॉस करतो अपन. अन्ना 11 क्रिकेट संघ आणि लीजेंड 11 संगूबाई, आइए टॉस करना है. लीजेंड 11 के कप्तान संगूबाई और अन्ना के एसके, अन्ना 11 के एसके, आइए आगे का मैच का टॉस होगा. तो सीधे बैट से बार मारा जाता हुआ गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में. फिर भी सिंगल बनेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 6 ओवरों के समाप्ति में स्कोर है 30 रन. रन रेट है प्रति ओवर 5 रन की औसत से रन रेट चल रहा है. मेरे ख्याल से इस मैदान में हम पहली बार देख रहे हैं कि इस तरह का स्कोर. ये मैदान आज दिखा रहा है कि आज ये मैदान ने रंग बदला है. ये मैदान ने आज रंग 30-30, ये मैदान में आज रंग बदला है, क्योंकि इस मैदान पर हमेशा बल्लेबाज का धमाका चलता है, लेकिन आज गेंदबाजों का धमाका चल रहा है. नए गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए आदर्श पाटिल को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. आदर्श पाटिल गोलंदाजी रहतोय बॉलिंगसाठी. आदर्श पाटिल, तसं पाहिलं तर आपण आदर्श पाटिल, निलेश पाटिल हे गोलंदाज मैदान या स्पर्धेमध्ये पाटिल नावाचे पाहिले. श्रीकांत कलागते, संघू आले तिथं, कृपया श्रीकांत कलागतेने यायचं ताबडतोब. इव्हिनिंग मध्ये ना फिर से देखना गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे आदर्श. आदर्श की ये गेंद इस बार पहला छक्का लगा. इस बार इस मैच का ये पहला सिक्सर निकलता हुआ. दूसरा, माफ करना, बहुत देरी के बाद एक छक्का निकला है. लंबे 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 समय का इंतजार के बाद ये छक्का निकला है. फिर से गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग करेंगे इस बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर आदर्श. जॉय के लिए इस बार मारना चाहते थे. जॉय पिछली गेंद पर एंजॉय कर चुके हैं, लेकिन आगे की गेंद पर इस बार जवाब दिया गया. वहां पर आदर्श पाटिल की ओर से बिंदी गेंद फेंकी जा रही है, डॉट गेंद. अभी भी इस ओवर की 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है.
फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए फिर से तैयार है बॉलिंग करने के लिए। नो बॉल का इशारा अंपर की ओर से बताता रहा स्वप्नील सर, जो की हमारे अंपर है, जाने माने अंपर स्वप्नील इंगळे सरांनी मात्र हा नो बॉल घोषित केलाय। दरम्यान या सामन्यासाठी पंच म्हणून स्वप्नील इंगळे सर, त्याचबरोबर राधे मोहसिन मुल्ला नावाने ज्यांना आपण ओळखतो, राधे नावाने, तो म्हणजेच मोहसिन मुल्ला राधे। पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल। ओहो, इथं मात्र ऑफस्टम्पच्या बाहेर जाऊन ऑन साईडला फटका खेळलाय। या षटकामध्ये थोडासा धाबांचा पाऊस पडताना आपण पाहतोय। 6 धाबांची धावसंख्या 43 रन, 43 धाबा। क्या दो तो गए पूरे मैच में। चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए आदर्श पाटीलची लाईन आणि लेन मात्र बिघडून टाकली बॅट्समनने। फलंदाजाने त्याची लाईन आणि लेन मात्र बिघडून टाकली आहे। पुढचा चेंडू टाकला जाईल। दरम्यान ओ सुंदर चेंडू इथं मात्र मारायचा प्रयत्न, अगदी परत मात्र निर्धाव चेंडू टाकला जातो। आता मात्र आपण या षटकामध्ये जर पाहिलं, षटकार 0, षटकार 0 मध्ये एक नो बॉल टाकलाय। आता जर तसं जर आपण सिरियल जर पाहिला तर या चेंडूवर मोठा फटका यावा असा सिरियल आहे। सिरियल आता सिरियल होता हो छक्का डॉट। चलेंगे देखना आदर्श पाटील पुन्हा गोलंदाजी करतोय। धावसंख्या 43 झाली आहे, 43 रन। जोरात फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू आकाशात उंच जातो। क्षेत्ररक्षक जयद उर्फ मोन्या पठाण चेंडू खाली येतोय, अगदी आरामात झेल पकडतोय। फलंदाज होईल बाद। आता मात्र पाटलांनी इथं विकेट घेतली आहे आणि निश्चितच फलंदाज होईल बाद। निश्चितच आत्ताच प्रथमेश मी एक गोष्ट ऐकली, कसं काय पाटील बरं आहे का? आत्ता जे ऐकलं ते खरं आहे का? पाटलाने विकेट घेतली आहे। एसके नहीं रहा तो कृष्णा गोडी को बोलो शंकर भाई। एसके नहीं रहा तो कृष्णा गोडी को बोलो। चला एसके नसतील तर कृष्णा गवळीने यायचंय टॉस साठी। कार्तिक सर जरा बोलवा ना पडते लवकर। आता नवीन बॅट्समन जातो फलंदाजीला, सौरभ जाधव। सौरभ जाधव नवीन फलंदाज। धावसंख्या आपण पाहतो 43 रन म्हणजे 43 धाबा, 5 गडी बाद। 5 खेळाडू बाद झाले आणि धावसंख्या आपण पाहतो 43 धाबा। महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा आज वाढदिवस। पुलटो चेंडू, याच्यावर मात्र ऑन साईडला फटका मारलाय। चेंडू जातो मेन विकेटला शुभम मिसाळ। थोडासा चेंडू मात्र त्याच्या हातून सुटलाय। 2 धाबा अगदी आरामात बनतील आणि या 2 धाबांची धावसंख्या पुढे 45 आणि विजयासाठी 46 धाबाचा आव्हान। जबर भाई, राजू भाई भी आएंगे टॉस के लिए। या ठिकाणी टॉस साठी राजू भाई यांना देखील आपण आमंत्रित करतोय। प्रेम साहेब तुम्ही देखील यायचं टॉस साठी। स्वप्नील कोण आउट झाला आता? सौरभ कोणी लावलंय? चला टॉस इथं गेला आत्ताच आणि टॉसचा कॉल मात्र मला वाटतं अन्ना 11 क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम बोल दे भाई। 45 धावा झाल्या आणि धावा 46 करायच्यात।
मित्रांनो, निश्चितच क्रिकेटच्या स्पर्धा मात्र निश्चितच आपण एक भरवली गेली आहे. रोहनदादा तावरे मित्र परिवार यांच्या वतीने भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं. बारामती फलटण तालुका प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन GPL म्हणजेच ग्रामीण प्रीमियर लीग क्रिकेट टुर्नामेंट स्पर्धेला पारितोषिक जे ठेवले गेले आहेत. तालुका वाईजसाठी मात्र जी स्पर्धा असेल त्याच्याकडे 3 लाख रुपयाचं पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक 1.5 लाख रुपये, चौथं पारितोषिक 1 लाख रुपये, तिसरं पारितोषिक 1 लाख रुपये, चौथं पारितोषिक 75,000 रुपये. तालुका वाईजसाठी 16 संघ खेळले जातील. 1 आमदार 1 टीम असेल. रेशन कार्ड आधार कार्ड बंधनकारक असेल. प्रत्येक संघातील तालुका बाहेरचा 1 आयकॉन चालेल. ही स्पर्धा तुमच्यासाठी निश्चितच मला वाटतं छत्रपती मैदान सांगवी तालुका बारामती जिल्हा पुणे इथे खेळण्यात येते. तालुका बाहेरच्या स्पर्धा तुम्हाला खेळायला मिळणार आहेत. आणि बारामती आणि फलटण ग्रामीण लीग ही देखील स्पर्धा आहे, परंतु त्या तिकडच्या साईडसाठी. फलंदाज पाडवा लगेच. या स्पर्धेचं नियोजन टॉस विनरचे सुदीपजी तावरे, तुषार तावरे, संदीप अण्णा तावरे, संदीप सर तावरे, नवनाथ तावरे या तावरे परिवाराने ही स्पर्धा बनवली आहे. निश्चितच येत्या 18 तारखेपासून स्पर्धा आहे. 18-10 ते 27-10. चला, या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य सोलापूर क्रिकेट मध्ये सर्वात मोठ्या ट्रॉफ्या. बघा, ट्रॉफी आणायला मला ट्रॉली लागली, घेऊन जायला काय लागेल. तुपे सर, तुम्ही बी बघितले का? बघा सर, ट्रॉफ्या इथं या मैदानात तुम्ही कित्येक वर्ष तुमची अकॅडमी चालवता, कित्येक स्पर्धा तुम्ही पाहिल्या, परंतु अशा ट्रॉफ्या पाहिल्या का? मला एक प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे. जेव्हा ट्रॉफ्या येऊ तेव्हाच तुम्हाला प्रश्न विचारतो मी. इथं अतिशय मोठ्या ट्रॉफ्या, पैलवानी ट्रॉफ्या. गाव ह्याचं कारण काय तुपे सर माहिती आहे का? केगाव हे पैलवानासाठी प्रसिद्ध असणारं गाव आहे. आपलं केगाव हे नेहमीच पैलवानासाठी प्रसिद्ध असणारं गाव, आणि त्यांच्या वतीने पैलवानी ट्रॉफी ठेवली गेली आहे स्पर्धेला. जीत के लिए जो टारगेट है केवल 46 रन का. प्रथमेश राठौड़ और संदीप राठौड़ की जोड़ी हम बल्लेबाजी करने के लिए देख रहे हैं. इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, टूर्नामेंट की रन मशीन संदीप राठौड़ स्ट्राइकिंग एंड पे, 9 स्ट्राइकिंग एंड पे है मिस्टर, और बिल्कुल सोलापुर सिटी का बिल्कुल कोहिनूर हीरा जिले का, यानी कि बिल्कुल सोलापुर क्रिकेट की आन बान शान आइकॉन खिलाड़ी मिस्टर प्रथमेश राठौड़. चला, इथं मात्र आपण ट्रॉफ्या आलेल्या आहेत. या ठिकाणी धनंजयजी शिंगाडे साहेब यांचं देखील इथं आगमन झालंय. त्यांचं देखील आपण हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत करतो. ज्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण परवाच एक विदाउट आयकॉनची स्पर्धा कुमटा नाकामध्ये पाहिली होती, आणि सर्वांना सामनावीरसाठी तूप दिलं गेलं होतं. म्हणजे तब्येत बनवण्यासाठी तूप दिलं गेलं, प्रत्येकाला अर्धा किलो तूपचं पॅकेट. मॅच सुरू होती. पहिला चेंडू टाकला जाईल गोलंदाज सूरज कडून. सूरजचा हा चेंडू पायाकडे आलाय. ऑनसाइडला फटका खेळला, विकेट किपरच्या मागे जातोय चेंडू. पहिला चेंडू येतोय चौकार. फिर से देखना है गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच अपने ओवर की अगले गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे. अकुल टप्प्याचा चेंडू हवेत मारलाय, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय आणि टिपला गेलाय झेल. फलंदाज होईल फेल. कॅच मला वाटतं वकीलने पकडली आहे.
पहिला फलंदाज बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज जातील गोपाळ मालक शेळके. ज्यांनी सोलापूरचं क्रिकेट वाढवण्याचं काम आणि सोलापूरच्या क्रिकेटची गुणवत्ता जगासमोर दाखवण्याचं काम ज्यांच्या मार्फत केलं गेलं. तुपे साहेब कसं वाटलं टोप्या? मी म्हणल्यासारखंच आहेत ना? मी जे नाव दिलं पैलवानी ट्रॉफी बरोबर आहे का? योग्य आहे का? चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है. सूरज गायकवाड ने विकेट घेतली आहे. ओ मालक इथं मात्र आल्यानंतर रिवर्सचा फटका मारायचा प्रयत्न करत होते, परंतु चेंडू अगदी बॅटच्या जवळून जातो विकेट किपरकडे. निर्धाव चेंडू डॉट चेंडू टाकला गेलाय. सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वात मोठी मानाची दर्जेदार ट्रॉफी पैलवानी ट्रॉफी. अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी इथं आपण करताना पाहतो. सूरज गायकवाडला जरी पहिला चेंडू चौकार दिला त्यानंतर मागे वळून नाही पाहिलं. चांगली गोलंदाजी करतो, टिचून मारा करतोय गोलंदाज सूरज गायकवाड़. सूरज की बिल्कुल तारीफ है, बिल्कुल अच्छी अंदाज की गेंदबाजी अब तक की है. जस्ट शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, ऑफ टर्न के बाहर गेंद आई, थोड़ी सी धीमी रफ्तार से आई लेकिन ऑन साइड में गेंद को टर्न किया जा रहा है. एक रन बनेगा. हुसैन लाला जब तक की गेंद को फील करते हैं सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर केवल 5 की यॉक पर जाकर पहुंचा है. इस बार देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. बॉलिंग करने के लिए भी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे. इस ओवर की अगली गेंद लेकर धावकुरा फलंदाज प्रथमेश राठोड, ज्याला पहिल्यांदा स्ट्राईक मिळतो या षटकामध्ये. तर या ठिकाणी मी मंचावर जे बाकीचे जे प्रेक्षक थांबलेले आहेत त्यांना विनंती की मंच खाली करायचं आपण. दरम्यान हा चेंडू बेग होता परंतु लेग स्टंपच्या बाहेर चालला चेंडू. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉलचं संघाची वाढती धावसंख्या 6 धावसंख्येवर थांबतीये. धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे वापिस चले जा रहा है. इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. बॉलिंग करने के लिए भी गेंद और फिर गेंद थी, लॉफ्टेड स्ट्रोक लगा दिया. इस बार पावर पंच इस बार लगा दिया बल्लेबाज ने और सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर निकल रही है. 4 रन चौका मिलेगा. थोडासा चेंडू खोसायचा होता परंतु बॅट्समन चतुर होते, चालाक होते आणि सुरेख फटका अचूक टायमिंगसह मारला गेलाय. 4 धावा मिळतील. वाढती धावसंख्या पुढे जाते 10 धावा. मला वाटतं जशा ट्रॉफी आल्या ट्रॉफ्यानंतर मात्र सायकल देखील समोरून येते. म्हणजे आजच्या मालिकावीरची सायकल देखील आली आहे. सकाळी फैसल पटेलची बॅट दिली गेली, आता मालिकावीरची सायकल देखील येते. नवीन गोलंदाज येतोय तर या स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज सनी पॉल बॉलिंग करतोय. अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल केबल स्टीयर कर दिया विकेट कीपर के पीछे. गेंददार के बिल्कुल थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद. 4 रन चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन. एक विकेट के नुकसान पे स्कोर है 14 रन. तो देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. स्टैंड मारा.
इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश में विकेट कीपर के पीछे गेंददार के खिलाड़ी गेंद के नीचे आ गए, वकील ने पकड़ा कैच। वकील ने पकड़ा कैच। निश्चितच आपण पाहतोय हे पहिला उपांत्य फेरीचा सामना चाललाय, यानंतरच्या मॅचचा टॉस देखील आत्ताच केला गेला आणि टॉस साठी आपण प्रमुख पाहुणे म्हणून माननीय तथा आदरणीय इच्छा भगवंताची ग्रुपचे माननीय तथा आदरणीय आपले प्रेम गायकवाड साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस केला गेला आणि त्या टॉसचा मानकरी ठरतोय इथं मात्र अन्ना 11 क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकली आहे। कृष्णा काय घेतलं, बॉलिंग घेतली का बॅटिंग घेतली? बॉलिंग। आता बैटिंगला पाठवलं गेलं शुभम मिसाळला। शुभम मिसाल, अभी भी जीत लेनी है तो 34 गेंदे हैं, गेंदों की कोई दिक्कत नहीं है, विकेट दो गिरे हैं, 14 रन बने हैं वहां पर। अगर फील्डिंग टीम को मैच जीतना तो निरंतर विकेट लेंगे तब जाकर जीतेंगे वो। चौथी चेंडू मध्ये 32 धावा करायचे आहेत। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए और पिच चेंडू होता सर एक फटका मागे सरकून गॅप शोधलाय, क्षेत्ररक्षक समीर चेंडूचा पाठलाग करतोय परंतु चेंडूचा वेग जास्त, समीर मात्र मागेच राहिले, खिलाड़ी बन गए दर्शक, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन, चौका मिलेगा, आगे बढ़ता बस स्कोर, टोटल स्कोर 18 की योग पर। महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त माननीय आयोजक दीपक भाऊ सुरवसे यांच्या वतीने ही क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय आणि त्या क्रिकेट स्पर्धेचा निश्चितच सुंदर अशा पैलवानी ट्रॉफी आपण इथं मैदानात पाहतोय। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए ओ ये देखिए क्लासिकल पांच बैकफुट पर जाकर गेंद को लगा दिया, शानदार चौका। गेंदबाज की कोशिश क्या है, विकेट लेने की, बैट्समैन कह रहे कि आप विकेट लेने की कोशिश करेंगे, बैट सामने मिली गेंद और लगा दिया शानदार चौका। कहा जा सकता है गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया खूबसूरत चौका, मिला मौका, लगा चौका। पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज असतील, 5वा चेंडू घेऊन बॉलिंग करतोय सनी, मात्र सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज ठरतो, 8 विकेट घेऊन या स्पर्धेमध्ये आदित्यला देखील त्यांनी मागे टाकलंय, आदित्य रेवणकरला देखील रेसमध्ये मागे टाकलंय। सध्याच्या स्थितीमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज म्हणून सनी पोळ 8 विकेट घेतोय। सन्माननीय संतोषजी चौगुले साहेबांचा देखील इथं शुभागमन झालाय, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत करतोय। पुढे गेले, वॉट स्ट्रोक, हवेत खेळलाय, क्षेत्ररक्षक पुढे, नवीन चिंता, इथं मात्र चिंता असेल बॉल न अडवण्याची, नवीन चिंताकडून चेंडू मात्र जातो, 4 धावा, चौकार येतोय। आता फक्त 20 धावा करायच्या, 46 धावा झालं। टॉस जिंकलाय अण्णा 11 यांनी पहिल्यांदा बॉलिंग घेतली आहे। पुढच्या मॅचचं वैशिष्ट्य असेल निश्चितच शैलेश लोंढेचा धमाका, आपण मागच्या सामन्यामध्ये पाहिलं, 96 धावाची खेळी, 96 धावाची खेळी साकारणारा शैलेश, सुरेख गोलंदाजी इथं म्हणावं लागेल। दरम्यान विकेट किपरच्या हातून चेंडू सुटतोय परंतु धाव मात्र घेण्याची संधी नसेल, इथं मात्र षटकाची समाप्ती होतीये। 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 26 धावा, 2 गडी बाद। आफ्टर 2 ओव्हर कंप्लीट, नाउ स्कोर गोes to 26 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट।
नहर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए सूरज गायकवाड पुन्हा गोलंदाजी करतो. वैयक्तिक दुसरा आणि संघाकडून धावातील षटक क्रमांक टाकतोय. तिसरं षटक या ठिकाणी काल थोडासा एक लांब लचक ब्रेक घेतल्यानंतर आज पुन्हा मात्र बालाजी जाधव यांचं इथं आगमन झालंय. इस बार मारने की कोशिश में गेंद आ गया जब तक कि मिड विकेट क्षेत्र में गेंद आ गया जब तक कि फील्डर फील्ड करते माफ करा डीप कवर क्षेत्र में प्रथमेश ने स्ट्रोक लगा दिया. इस बार 2 रन लेने का मौका बनता हुआ कवर ड्राइव लगा और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 28 रन. यहां से अगर मैच जीतना है तो केवल 18 की जरूरत. 29 गेंदों का खेल बचा हुआ है. इसका मतलब ये जीएस अरलवाड़े क्रिकेट टीम को फाइनल का टिकट मिलने के लिए इंतजार में 21,111 रुपए डिपॉजिट कर रही है टीम, लेकिन उसके लिए केवल 18 कदम दूर है. आगे चला गया इस बार गेंद को आगे निकल कर गेंद को मारा. इस बार 2 रन तो आ सकते हैं लेकिन ना जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते 2 रन मिलेंगे. इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 30 की योग पर जाकर पहुंचा है. सूरज गायकवाड एक नामचीन क्रिकेटर, बिल्कुल सूरज गायकवाड आणि सूरज समोर मात्र ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू खेळतोय प्रथमेश राठोड. प्रथमेश राठोड याच मैदानामध्ये परवा 138 धावाचे किंवा काय उजवा बॅट्समन आहे का धावखोर आहे काय कळायला मार्ग नाही. कारण मला वाटतं उजवा बॅट्समन ज्याप्रमाणे पुलचा फटका मारतो तसा लेफ्टी बॅट्समनने हा पुलचा फटका खेळलाय. सुरेख उलटा पुलटा फटका, जबरदस्त फटका. यानंतर मला वाटतं ज्या दुसरी सेमीफायनल झाल्यानंतर तिसरी जी मॅच असेल क्रमांकाची 11,111 रुपये कोणाला मिळणार, ट्रॉफी कोणाला मिळणार याची मॅच 4 ओव्हरची असेल याची नोंद घ्यायची. तुरंत प्लेअर कोण जाणार नाही लक्षात ठेवायचंय. चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए. आता मात्र फक्त धावा करायचे 10 धावा विजयासाठी. प्रथमेसाठी हा चेंडू वेग होता, भिन्नाट होता, परंतु स्टंपाच्या वरून जातोय. लेग स्टंपच्या वाईट बॉल. चला पंच म्हणतात वाईट बॉल आहे. मॅच जिंकायची असेल तर 9 धावा करायच्या आहेत आणि प्रथमेश वैयक्तिक 14 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. 14 धावसंख्येवर. इथं मात्र बॅटीच्या मधोमध आडवा फटका. नवीन चिंता काय करतोय बघावं लागेल. नवीन चिंताने मात्र पहिल्या टप्प्यावर चेंडू क्षेत्ररक्षित केला. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. अतिशय उत्तम क्षेत्ररक्षण, अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण नवीन चिंताकडून आपण पाहतोय. या 2 धाव्यांची संघाची वाढती धावसंख्या 39 धावसंख्येवर जाऊन थांबतीये. आणि नवीन चिंताची फिल्डिंग मात्र अतिशय जबरदस्त होताना पाहतो आणि या फिल्डिंगचं कौतुक मात्र अमोक जगताप सर करत आहेत. पुढे मारायचा प्रयत्न स्लोअर 1 चेंडू होता. बॅटची टॉपीज लागली आणि विकेट किपर बसीमच्या आधी जाऊन चेंडू स्थिरावतोय. इथं फलंदाज होईल बाद. धक्का क्रमांक लागतोय 3रा धक्का. आता बॅटिंगला जातो नवीन फलंदाज महाबॉली आनंद जाधव खाली. तसं पाहिलं तर 24 चेंडू आणि 7 धावा करायच्या आहेत. 24 बॉल 7 धावा करायच्या आहेत. 24/7 न्यूज चॅनल आहे, परंतु इथं 24 बॉल मध्ये 7 धावा करायच्या आहेत. गोलंदाजीला येतो निश्चितच या स्पर्धेमध्ये. या स्पर्धेचा आग का गोला. या स्पर्धेचे सर्वाधिक जास्त विकेट घेणारा गोलंदाज 8 विकेट ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये टिपले तो गोलंदाज. जरी वय कमी असेल मॅच्युरिटी खूप चांगली वाढताना आपण पाहतोय. सनी इथं गोलंदाजी करतोय. इथं मात्र सनीचा हा चेंडू भिन्नाट होता, बेग होता आणि निश्चितच चेंडू विकेट किपर वसीमच्या हाती जातोय. आता शेवटचे 23 चेंडू आणि 7 धावा करायचे आहेत.
धावा माझ्या हिशोबनं सेमीफायनलच्या मॅचच्या हिशोबनं धावा खूप कमी झाल्या. अकोट टप्प्याचा चेंडू ऑनसाइडला फटका मारला, चेंडू जातो डीप स्कोअर लेगला. अगदी सौरभ चेंडू खाली येतील दरम्यान सिंगल धाव तिथं बनवला जाईल. एका सिंगल धावेनिशी संघाची वाढती धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 40 धावा. चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे खली के लिए. इस बार खली का बिल्कुल बहुत जोर से लगा दिया शानदार चौका और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टोटल रन संख्या इस वक्त लगभग कुल मिलाकर पहुंच रही है 26-40 पे. 44 रन. दोन धावेची आवश्यकता असेल विजयासाठी. सामना जिंकण्यासाठी फक्त 2 धावा करायच्या आहेत. खली बॅटिंग करतोय. आनंद जाधव इस बार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. बहुत अच्छी गेंद इस बार बल्लेबाज के बदन से टकराती गेंद. रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं. रुका बस स्कोर वहीं पे 44 रन 4 रन. तो इस बार शॉर्ट गेंद आई, देख घुमा के मारा, इस बार ले लपेटा, मैच फिनिश. टूर्नामेंट के फाइनल जाने वाली टीम, फाइनल का टिकट लेने वाली टीम जीएस हरड़वाड़ी क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट का फाइनल का टिकट पक्का कर चुकी है. कांग्रेचुलेशन गोपाल मालक शेळके. इस टीम का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा. आणि मला वाटतं पराभूत संघ 500 वारी संघाने इथेच थांबायचा. लगेच पुढच्या मॅच संपल्यानंतर तुमची मॅच लगेच होईल. तर या मॅचचा हिरो ठरतोय जैद पठाण मोन्या. जैद पठाण मोन्या सामनातील